इन स्थानों पर ना रहे। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवा न च विद्या गयोष्पश्यति वाशस्त्र न कार्ये। जिस देश में सम्मान ना हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु ना रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव ना हो, ऐसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं ना हो, उस स्थान को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम ना मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति ना रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, अर्थात जहाँ स्कूल कॉलेज या पुस्तकालय आदि ना हो, ऐसे स्थानों पर रहने से कोई लाभ नहीं होता। अतः इन स्थानों को छोड़ देना ही उचित होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आजीविका के लिए उपयुक्त स्थान चुने। वहाँ का समाज ही उसका सही समाज होगा, क्योंकि मनुष्य सांसारिक प्राणी है। वह केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके मित्र बंधु हो, वहाँ आजीविका भी हो, तो वह उपयुक्त स्थान होगा। विचार शक्ति को बनाए रखने के लिए ज्ञान प्राप्ति के साधन भी वहाँ सुलभ हो, इसके बिना भी मनुष्य का निर्वाह नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य यहाँ नीति वचन के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे ना सम्मान प्राप्त हो, ना आजीविका का साधन हो, ना बंधु बांधव हो, ना ही विद्या प्राप्त का कोई साधन हो, बल्कि जहाँ ये संसाधन उपलब्ध हो, वहाँ वास करना चाहिए। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वेदस्तु पंचमम पंच यत्र न वंदते न तत्र दिवसे वसेत। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति ना हो, जिस देश में वेदों को जानने वाला विद्वान ना हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार ना हो, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य डॉक्टर ना हो, जिस स्थान के पास कोई भी नदी ना बहती हो, क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही हो पाती है। कर्म कांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राजप्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त 5 सुविधाएं जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य स्थान के रूप में समझते हैं। लोक यात्रा, भय लज्जा, दाक्षिण्य, त्यागशीलता, पंच यत्र न विंद्यते न कुर्यात् संगीतम संगतिम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका ना मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति ना हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीजों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीजें ना हो, उन स्थानों से कोई सरकार नहीं रहना चाहिए। जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार की स्थिति ना हो, जहाँ लोगों में लोक लाज अथवा किसी प्रकार का भय ना हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग ना हो और जिनमें त्याग की भावना ना पाई जाती हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय ना हो, जहाँ के लोग दान देना जानते ही ना हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहाँ रहना भी कठिन ही होता है। अतः व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यावहारिक स्थान चुनना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुखपूर्वक रह सके। क्योंकि जहाँ के लोगों में ईश्वर, लोक
या परलोक में आस्था होगी। वही सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन, कानून तोड़ने में प्रवृत्त नहीं होंगे, बल्कि दूसरों के हितार्थ दानशील होंगे। ओ राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।